तो कल शाम में कुछ बहुत ही चौंकाने वाली न्यूज निकलकर सामने आई कि मेसन ग्रीनवुड का नाम यूनाइटेड की वेबसाइट पर वापस आ गया। अंडर 21 की जो प्रीमियर लीग की लिस्ट है स्क्वाड की, उसमें मेसन ग्रीनवुड का नाम डाला गया। और इतने महीने 31 जनवरी 2022 को हेली ट्रॉप्सन, जो कि ग्रीनवुड की गर्लफ्रेंड थी, उन्होंने उनके ऊपर एलिगेशंस लगाए थे कि वो उनको फिजिकली अब्यूज कर रहे हैं, वो हरास कर रहे हैं। और उसके बाद अंडर कस्टडी गए थे मेसन ग्रीनवुड, जो कि बेल पर बाहर थे, लेकिन उनके ऊपर कोर्ट केस चल रहा था, जिसकी वजह से यूनाइटेड ने उनको कैंपस के अंदर अलाउ नहीं किया था टिल फर्दर नोटिस। उनके वेबसाइट से सारे नाम हटा दिए गए थे। जितनी भी चीजें मेसन ग्रीनवुड से रिलेटेड थी वो सारी यूनाइटेड ने अपने वेबसाइट से हटा दी थी, स्टोर से उनकी जर्सी हटा दी थी। लेकिन हम उस वक्त में और अभी तक ये भूल गए कि मेसन ग्रीनवुड इज स्टिल कॉन्ट्रैक्ट बाउंड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड टिल 2025। और क्योंकि 11 नंबर की जर्सी, आप देखो इतनी सारी साइनिंग्स हुई हैं। एंटनी का आयक्स में नंबर 11 था, लेकिन एंटनी को मेसन ग्रीनवुड का नंबर 11 नहीं दिया गया है। तो हम अभी यही समझ रहे हैं बाहर से बैठकर, और कल जिस तरीके की अपडेट आई है रिगार्डिंग मेसन ग्रीनवुड, उससे कि बहुत जल्दी मेसन ग्रीनवुड की वापसी हो सकती है, अगर उनका जो केस है वो जो अभी कोर्ट में रन कर रहा है उसमें वो इनोसेंट प्रूव हो जाते हैं। क्योंकि देखो, एक बहुत ही फेमस कोट है कि इफ अ पर्सन हु इज फेसिंग अ कोर्ट ट्रायल ही इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो अभी गिल्टी वाली स्टेट नहीं आई है मेसन ग्रीनवुड की, तो बेसिकली यू कैन कंसिडर हिम एज इनोसेंट अकॉर्डिंग टू एज पर लॉ, ठीक है ना। लेकिन वो जो ऑडियो क्लिप्स वायरल हुए थे, वो जो वीडियो क्लिप्स वायरल हुए थे, जो फोटोज वायरल हुई थी हेली ट्रॉप्सन ने की थी, तो उसको देखकर तो अगर मैं मीडिया ट्रायल पर जाऊं तो हाँ, ग्रीनवुड को आप गिल्टी ही समझोगे। एंड बेसिकली जिस तरह के हीनियस क्राइम रिपोर्ट किए गए हैं वो शर्मसार करने वाले हैं। बट अगर मैं उस फेस से हटकर और यहां पर फुटबॉलिंग साइड को थोड़ा सा हाईलाइट करने की कोशिश करूं, तो वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको यह बता दूं दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय 12th मैन गेमिंग एप्लीकेशन एंड दिस इज अ फैंटेसी गेमिंग ऐप, जहां पर आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर और जो पेड कॉन्टेस्ट है उनको ज्वाइन कर आप अपने लिए बहुत सारा पैसा जीत सकते हैं। यहां पर आप क्रिकेट के कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, यहां पर आप फुटबॉल के भी कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। आप सबको पता है कि अभी इंटरनेशनल गेम्स आने वाले हैं, तो वो भी फुटबॉल के मैचेस इस पर अवेलेबल होंगे। उनमें पार्टिसिपेट कर भी आप टीम बनाकर अपनी फैंटेसी स्किल शार्पन अप कर सकते हैं और इजी मनी बना सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, head over to the link given in description, download the 12th Man Gaming app right now, register your mobile number and start participating and start cash amount right away। तो भाई यहां पर मेसन ग्रीनवुड, आप सबको पता है कि 31 जनवरी के बाद से नहीं देखे गए यूनाइटेड के प्रेमिसेस में और वेबसाइट से भी नाम हटा दिया गया था। लेकिन कल वापसी हुई है उनके 21 के स्क्वाड में। और देखो, ये हमारे सीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर मेसन ग्रीनवुड आ जाते हैं टीम में वापस। आप सबको पता है कि अभी मार्कस रैशफोर्ड क्योंकि ट्रेवल नहीं कर गए हैं मोल्डोवा, तो वो भी इंजर्ड हैं। कल इंटरव्यू में एरिक टेन हैग ने बोला भी कि इंजरी उतनी सीरियस नहीं है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते वो कब तक वापस आएंगे। सेम आप देख रहे हो कि एंटनी मार्शल के साथ केस चल रहा है। वो पूरे प्री सीजन टूर पे फिट थे, लेकिन जब से सीजन शुरू हुआ तब से लेकर अभी तक एंटनी मार्शल अपनी फिटनेस लेवल मेंटेन नहीं कर पाए। ऑल्सो अब आपके पास सिर्फ जो एक रिकॉग्नाइज्ड नंबर 9 बचा हुआ है, तो दैट इज ओनली क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो और बेसिकली देखो, पता है मेसन ग्रीनवुड के आने से क्या होगा कि अभी जो आपके पास एंटनी और सैंचो हैं, फिर आपके पास मेसन ग्रीनवुड भी हो जाएंगे राइट विंग पे खेलने के लिए भी। तो ग्रीनवुड के आने से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व होती हैं। सबसे पहली चीज, ही इज एन आउट एंड आउट गोल स्कोरर, ठीक है ना। ही इज नॉट लाइक मार्शल, ही इज नॉट लाइक रैशफोर्ड, ही इज अ कोल्ड ब्लडेड गोल स्कोरर। एंड यस, सेल्फिश है वो बंदा, बट कौन सा नंबर 9 आज तक ऐसा पैदा हुआ है जो सेल्फिश ना हुआ हो। हर एक नंबर 9 या फिर हर एक ग्रेट प्लेयर सेल्फिश हुआ है एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन हिज करियर। ही हैज बिहेव्ड इन अ सेल्फिश मैनर। तो लास्ट ईयर बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज किया था कि अरे वो बॉल स्क्वायर नहीं करता है, लो प्लेयर्स को ये करता है वो करता है। बट दैट इज अनदर थिंग भाई। लुक एट द परफॉर्मेंस दैट ही ब्रिंग्स टू द टेबल, लुक एट द perfection that he brings to the table in that number 9 department, the directness that he brings to the table। and देखो, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे एरिक टेन हैग के लिए अगर एक ऐसा प्लेयर आ रहा है जो कि एज वाइज बहुत शार्प है, ही ब्रिंग्स दैट पेस, ही ब्रिंग्स दैट फिजिकलिटी एज वेल। क्योंकि ओवर द ईयर्स अगर मैं देखूं तो ग्रीनवुड के गेम में वो चीज भी आई है डेवलप होती हुई। वो पहला गेम पीएसजी के गेम जब हमने उसको उतारा था, उससे लेकर आखिरी गेम जो मेसन ग्रीनवुड ने खेला, वहां तक ग्रीनवुड के गेम में बहुत इंप्रूवमेंट आई थी।
यहाँ पर रेनियक के टाइम पर काफी अनलकी रहते रेनियक कि एक नेचुरल गोल स्कोरर अलॉन्ग साइड रोनाल्डो अगर होता तो उनका जो और हमारा जो सपना था टॉप 4 सिक्योर करने का तो वो शायद हो जाता पूरा, बट दैट इज ऑल इन द पास्ट। लेकिन अब यहाँ पर अगर ग्रीनवुड की वापसी होगी तो सीधे फर्स्ट टीम में इनहेरिट नहीं किया जाएगा। इनिशियली ही विल प्ले सम अंडर 21 गेम्स, और अभी ये कह पाना मुश्किल है कि वो कब तक वापस आएंगे। देखो उनका रूस्टर पे नाम डाला गया है बट अभी डेट नहीं बताई गई कब तक वापस आएंगे। प्रोबेबली हो सकता है कि वर्ल्ड कप के बाद मेसन ग्रीनवुड को स्क्वाड में इंक्लूड किया जाए, क्योंकि यहाँ पर देखो अभी भी कोर्ट केस रनिंग है, अभी उस पर कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं है कि उनको क्लीन चिट दे दी गई है ऐसा कुछ है। बट ये बहुत बड़ा बूस्ट है यूनाइटेड स्क्वाड डेप्थ के पर्सपेक्टिव से। और अगर मैं नंबर 9 एरिया में जो हमारा लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट था, क्या इस वजह से नहीं किया था हमने कि हमें कहीं ना कहीं भरोसा था कि मेसन ग्रीनवुड वापस आ जाएंगे। देखो मेरे लिए तो बहुत ही सही ये चीज होगी अगर ग्रीनवुड वापस आते हैं स्क्वाड में, एज अ फुटबॉल फैन वाइज और एज अ फुटबॉल टीम वाइज, क्योंकि आपके पास रोनाल्डो और मेसन ग्रीनवुड दो नेचुरल गोल स्कोरर और दो मेकशिफ्ट आपके नंबर 9 रैशफोर्ड और आपके मार्शल जो कि काफी अनफिट रहते हैं, ठीक है ना। ग्रीनवुड भाई यंग है, पेसी है, डायरेक्ट है, एंड ही कैन स्कोर फ्रॉम हिज ईदर फुट, ठीक है ना। ही कैन टेक द फ्री किक्स, ही कैन टेक द पेनल्टीज, एंड यू नो एज यू ऑल नो उसका जो पीक हुआ था इनिशियली करियर वो बहुत जल्दी पीक हुआ था। मैं काफी डिसअपॉइंटेड था जिस तरीके से उसने हरकतें दी थी, बिकॉज ही हैड दैट पोटेंशियल टू बिकम अ ग्रेट गोल स्कोरर, नॉट जस्ट फॉर यूनाइटेड बट ऑल्सो इन इंग्लिश फुटबॉल। देखते हैं क्या होता है, इस पर क्या अपडेट है। लेकिन अब बात करते हैं आज के रात के गेम की। शेरिफ के अगेंस्ट गेम है हमारा, और भाई इट्स अ मस्ट विन गेम टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि पिछला गेम आप सोसेदाद के अगेंस्ट हार चुके हो और आपने उस गेम में बहुत ही निहायती घटिया परफॉर्मेंस दी थी। लिटरली वी वर पैथेटिक, हम किसी भी एरिया में कंट्रोल में नहीं थे, स्पेशली सेकेंड हाफ में तो दे वर ऑल ओवर अस। अगर मैं वैसे बात करूं कि गोल स्कोर करने के बाद हमने अपने आप को और वल्नरेबल दिखाया। हाँ ठीक है, डिबेटेबल है कि वो गोल स्कोर मतलब जो गोल हुआ स्कोर वो पेनल्टी नहीं थी, बट इरेस्पेक्टिव ऑफ दैट पेनल्टी, ठीक है ना, हमने कुछ खास क्रिएट किया नहीं। रोनाल्डो वॉज नॉट गुड, कैसेमीरो वॉज नॉट गुड, आपके मिडफील्ड वॉज नॉट गुड, ठीक है ना, आपके साथी प्लेयर्स जो अलॉन्ग साइड खेल रहे थे रोनाल्डो दे वर ऑल्सो नॉट गुड। तो बेसिकली ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस में कोई भी बढ़िया नहीं था। अब यहाँ पर ट्रेवलिंग स्क्वाड में रैशफोर्ड नहीं गए हैं, मार्शल नहीं गए हैं, आपके वैन बिसाका नहीं गए हैं, डॉनी वैन डी बीक भी नहीं गए हैं, तो रोनाल्डो बिकम्स एन ऑब्वियस चॉइस फॉर नंबर 9। तो रोनाल्डो इज फॉर श्योर गोइंग टू स्टार्ट। कल जब पूछा गया एरिक टेनेक से तो एरिक टेनेक ने कह दिया कल आपको पता चल जाएगा कि कौन स्टार्ट करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि मीडिया को तो आदत है ना भाई हर बात में रोनाल्डो को इन्वॉल्व करने की। तो वही वाला सीन था। और उसके बाद अब अगर मैं यहाँ पे देखूं कि गोलकीपिंग डिपार्टमेंट में डुवरावका भी नहीं गए, तो डेहिया बिकम्स द ऑब्वियस चॉइस फॉर द गोलकीपिंग डिपार्टमेंट। अब बात आती है कि आज के गेम में आपकी बैकलाइन क्या रहेगी। देखो आपको 8 दिन का प्रॉपर गैप मिला हुआ है, आपने कोई गेम नहीं खेला है, 7 दिन का 8 दिन का गैप मिला है, तो भाई डू इट एंड फील्ड योर फर्स्ट चॉइस 11 जो आपकी रफाल वरान, आपके लिसांद्रो मार्टिनेज, साइरल मलासिया और डेलो की जोड़ी है। डेलो और मलासिया तो बिकम्स ऑब्वियस चॉइस क्योंकि शॉ वापस आया, बट शॉ की मैच फिटनेस उतनी अच्छी नहीं है, एंड बेसिकली शॉ को मैं टेस्ट भी नहीं करना चाहूंगा इस गेम में जहां पर हमें जीतेंगे अगर हम, तो थोड़ा सा मोमेंटम में आएंगे वापस से यूरोपा में। और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गेम आपका आखिरी गेम है बिफोर यू आर गोइंग टू फेस मैन सिटी। और मैन सिटी ने कल जिस तरीके से रात में कमबैक किया है ना, 5 मिनट के अंदर 2 गोल मार दिए उन्होंने। देखो भाई आपको तैयार रहना पड़ेगा कि लास्ट सीजन जिस तरीके से आपकी धुलाई हुई थी वो ना हो, इसलिए आपको इस गेम में मोमेंटम कैरी करना पड़ेगा और डोमिनेट करनी पड़ेगी ये आज की गेम। शेरिफ लो ब्लॉक फुटबॉल खेलेगी। अब भाई लो ब्लॉक फुटबॉल खेलने के लिए आपको मिडफील्ड में क्रिएटिव प्लेयर्स की जरूरत है, क्योंकि आपका एक जो हमेशा से खासी दिक्कत रही है लो ब्लॉक टीम्स के अगेंस्ट कि आप उनको डोमिनेट नहीं कर पाते, आप उनको अनलॉक नहीं कर पाते। इन दैट सिनेरियो आपको कैसेमीरो चाहिए, ठीक है ना, जो कि आपका पीछे एज अ सिंगल पिवट होल्डिंग मिडफील्डर खेल ले। लेकिन आपको नंबर 8 की पोजीशन पर एरिक्सन और ब्रूनो की जोड़ी चाहिए ही चाहिए हो गया। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि व्हाई नॉट स्कॉट मैकटोमने। देखो स्कॉट मैकटोमने को भी यूज कर सकते हो, आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, बिकॉज ही हैज बीन डिसेंट। लेकिन कैसेमीरो को उतारने का मेन रीजन ये है कि व्हेन योर फुल बैक्स विल बी पुशिंग अप, कैसेमीरो विल ऑपरेट एज अ थर्ड सेंटर बैक इन दैट केस, एंड ही इज अ मच मोर मैच्योर प्लेयर। और अगर आप उसको गेम टाइम नहीं दोगे देन हाउ द हेल आर यू गोइंग टू से कि भाई कैसेमीरो इज नॉट वर्किंग फॉर अस, ही इज नॉट अ मैनेजर साइनिंग, ठीक है ना। क्योंकि सिलेक्शन नहीं होगा तो सारी न्यूज मीडिया, सारा फैन बेस यही बोलेगा कि एरिक टेनेक को कैसेमीरो नहीं चाहिए था। वो तो जबरदस्ती पकड़ा दिया गया एरिक टेनेक को कैसेमीरो का ये साइनिंग। ऐसा हो नहीं सकता पॉसिबल, क्योंकि मैं मान नहीं सकता जिस बंदे ने
डॉनी वेंडबी के अलावा किसी और प्लेयर पे हाथ ना रखा हो, यू नो, और एंटनी के अलावा किसी और प्लेयर पे हाथ ना रखा हो उसने राइट विंग एरिया में, तो वो कैसेमीरो के केस में समझौता कर लेगा, वो भी 60 मिलियन के बजट कॉम्प्रोमाइज करके। आई डोंट थिंक दैट इज पॉसिबल। तो यहां पर मेरी मिडफील्ड होगी कैसेमीरो, एरिक्सन और ब्रूनो की। आगे फॉरवर्ड लाइन होगी मेरी एंटनी की, रोनाल्डो की। और देखो अगर आप सेंचो को स्टार्ट नहीं दे रहे हो, बेसिकली सेंचो ही स्टार्ट करेगा, तो आई वुड लाइक टू सी गर्नाचो भाई देन एलेंगा। मैं सीरियसली, क्योंकि गर्नाचो जब लास्ट गेम में आया था ना सोसेदाद के अगेंस्ट, तो वो थोड़ी एक अलग डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी लेकर आया था फील्ड के ऊपर। और देखो कभी कभी ना ऐसे प्लेयर्स आकर मैच बदलते हैं और ऐसे प्लेयर्स आकर आपको एक एक्स फैक्टर देते हैं। मैं एक चीज जो नहीं देखना चाहता कि रोनाल्डो, जैसे लास्ट गेम में हुआ था कि रोनाल्डो और फ्रेड एक ही चैनल में ऑपरेट कर रहे थे, दैट शुड नॉट हैपन भाई। रोनाल्डो को आज गोल स्कोर करना जरूरी है, क्योंकि देखो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है कि अभी इंटरनेशनल गेम्स आ रहे हैं, रोनाल्डो ट्रेवल करके जाएंगे, ठीक है ना। रोनाल्डो अगर वहां अपना मोमेंटम कैरी करके नहीं ले जाएंगे तो फिर आने वाले गेम जो मैन सिटी वगैरह, क्योंकि आपको देखो अक्टूबर के महीने में आपको चेल्सी से खेलना है, आपको स्पर्स से खेलना है, आपको एवर्टन से खेलना है, आपको मैन सिटी 2 तारीख को खेलना है। तो आपको आपके गोल स्कोरर्स चाहिए उनके फाइनेस्ट फॉर्म में। बेसिकली फाइनेस्ट फॉर्म तो नहीं आ पाएगी रोनाल्डो की एक गेम के अंदर, लेकिन एक कॉन्फिडेंस आएगा गोल स्कोर करने के बाद। वो कॉन्फिडेंस अभी नहीं दिख रहा है। और देखो यार, ऑब्वियस सी बात है, चाहे रोनाल्डो हो चाहे कोई और प्लेयर हो, गोल स्कोर नहीं होंगे तो प्रेशर ऑब्वियस सी बात आएगा। आई वॉन्ट रोनाल्डो टू भाई गिफ्ट अस दिस सू मोमेंट। अभी तक क्योंकि एक मोमेंट नहीं मिला है हमें सेलिब्रेट करने के लिए, तो आज रात में होपफुली मिल जाए। और देखो यार, अब मैं यहाँ बात करूं, शेरिफ ने लास्ट सीजन मैड्रिड को हराया था, तो दे आर नॉट एन इजी टीम टू प्ले अगेंस्ट। एंड लो ब्लॉक खेलेंगे, आप अवे टर्फ पर खेल रहे हो, अब पिच की कंडीशन क्या है वो भी देखने वाली बात होगी, कि आर्टिफिशियल टर्फ है या कौन सी कंडीशन है, वो क्या रहेगी, उस पर भी डिपेंड करेगा हमारा प्लेइंग स्टाइल। लेकिन आज आपको गेम का जो टेम्पो है वो कंट्रोल करना पड़ेगा। दिस इज नॉट मैन सिटी, दिस इज नॉट आर्सेनल, दिस इज नॉट बेसिकली चेल्सी और लिवरपूल, जहां पर आप सामने वाली टीम को बॉल देकर एक्सपेक्ट करो कि आप काउंटर पे खेलोगे। यू नीड टू हैव द बॉल एंड यू नीड टू अनलॉक देम एज मच एज पॉसिबल। और डिलीवरीज बॉक्स के अंदर आपको ज्यादा सप्लाई करनी पड़ेंगी, क्योंकि पिछले रीसेंट गेम्स में हमने ज्यादा कुछ सप्लाई किया नहीं है। वी हैव बीन मोर ऑफ अ टीम जो कि बिल्डअप के फेज में ना पासिंग के थ्रू बॉक्स के अंदर अराइव करके गोल करने की कोशिश करते हैं। क्रॉसेस हमने बहुत कम डिलीवर किए हैं बॉक्स के अंदर, लो क्रॉसेस हमने बहुत कम डिलीवर किए हैं। और इन बिहाइंड रन्स अगर मैं बात करूं तो आर्सेनल गेम को छोड़कर हमने किसी गेम में ज्यादा इन बिहाइंड रन्स पिक किए नहीं अपने फॉरवर्ड्स के, तो वो आज करना पड़ेगा। एंड देखो सीधी साफ बात ये है कि सबको एज अ यूनिट खेलना पड़ेगा। इंडिविजुअल ब्रिलियंस के तौर पर अगर आप मैच जीतोगे तो वो आपके ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं कर पाएगी। बट ऑन अ होल कल का दिन अगर मैं बात करूं भाई, ग्रीनवुड न्यूज पर्सपेक्टिव से बहुत अच्छा था। आई होप आज की रात भी बहुत अच्छी है, और वॉच अलॉन्ग पे मिलेंगे रात में, वहां बैठकर गेम देखेंगे, एंजॉय करेंगे। और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपनी प्रेफर्ड टीम 11 बताना मत भूलेगा, और आज के गेम में आप क्या स्कोर लाइन प्रेडिक्ट कर रहे हो वो भी बताना मत भूलेगा। एंड गाइज देखो, मैं बहुत दिन से बोल नहीं रहा था, बट वी आर progressing very slow on this channel, so please, if you are new to this channel, don't forget to subscribe to 1MEFC, turn on the bell notification icon, because आप लोगों तक नोटिफिकेशन नहीं जा रही है। YouTube थोड़ा सा एल्गोरिथम पता नहीं क्या हुआ है, they are not promoting the channel, so make sure you're hitting that bell icon as well. Until then, I'll take your leave. Bye bye, take care.